नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। चलो आज आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम आज ही करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 में 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में क्योंकि आपका 20 नंबर बहुविकल्पी भी बनता है, तो 20 नंबर जो बहुविकल्पी बनेंगे ना, उनमें भी इन्हीं क्वेश्चनों से आएगा आपका सवाल। ठीक है, तो बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता, इजी क्वेश्चन होता है। मतलब कि बहुत आसान भी नहीं होता और बहुत टफ भी नहीं होता। थोड़ा सा अगर काम करोगे ना तो बात थोड़ा सा अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। राइट, ओके, राइट। चलो अब बात करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। देखो अगर इसमें हम देखें, आप कहोगे सवाल की पहचान क्या है। देखो यहाँ पर साइन मतलब कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का कोई फार्मूला लग नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर जब कोई ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, तब लगता है ये। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर कुछ लगे ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और नहीं यहाँ किसी का मान है कि tan बराबर या sec 1 बराबर 3/4, तो ये सवाल भी नहीं है। एंगल कोण का मान भी नहीं दिया कि 30 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है, वहाँ रख करके वैल्यू पुटअप कर दोगे या निकाल लोगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। समझ रहे हो ना ध्यान से। तो बात ये भी आपकी जा करके नहीं बनेगी। इसमें मुझे दिख रहा है कि 9 दोनों साइड है, मतलब कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। समझ रहे हो ना। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, हम 9 कॉमन कर लेंगे। अगर 9 कॉमन कर लोगे यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। राइट, अब इसका फार्मूला सीधा लिखवाए थे, तीसरा मतलब दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर 9। इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन जो भी हो उसको सही कर लेना, 9 इसका आंसर आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा। चलो आपको ये प्रॉपर दिख भी रहा होगा और क्लियर भी आपका हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट रहा। मैं यहीं पर सेकंड करवाता हूँ। ठीक है, बहुविकल्पी है, इसको देखो शॉर्टली हल करना है आपको। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, ठीक है, क्या है, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में ये कहा है 1 प्लस tan थीटा, इसी में दिया है सेक थीटा, फिर दिया है इनटू में, ये जब बीच में कोई प्लस का और माइनस का निशान हो तो जान लो कि वहाँ गुणा का निशान होता है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, सॉरी हाँ कॉसिकेंट है। ठीक है, ये है का। देखो वैसे ये सवाल बहुविकल्पी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है। इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मामला बनेगा। 1 नंबर का सवाल ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बहुविकल्पी दे रखा है तो हम करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर लंब कर्ण आधार कर तो कोई फार्मूला दिख नहीं रहा है, ना कोई एंगल दिए हैं 30 35 60 30 45 60 90, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो मतलब कि वो दोनों पहचान नहीं है। जब दोनों पहचान ना दिखे तो तुरंत जान लो कि, और स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पर कि कोई फार्मूला ही बन रहा है, तो जान लो कि हम इसको इसमें किसी न किसी को तोड़ करके मामला जा करके बनाएंगे। समझ रहे हो ध्यान से। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और आप प्रॉपरली देखोगे सीखोगे तो बात बन जाएगी आपको। ठीक है, तो इसको हम अगर हम देखें, ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे, 1 है, ठीक है। अब देखो ये tan है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, ऐसा कुछ मामला है नहीं इसका। तब क्या करोगे, तब हम आराम से कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम आराम से कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, tan थीटा है, tan थीटा को मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। सेक थीटा भी होता है आपका 1 बटे कॉस थीटा, उल्टा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इसको भी वही करो। अब देखो जैसे tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसी प्रकार कॉट थीटा tan का उल्टा होता है। तो ये आपको हो जाएगा क्या, ठीक है, ये आपको हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, और फिर ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस में कॉसेक थीटा होता है, कॉसिकेंट थीटा होता है क्या, 1 बटे साइन थीटा।
इतनी बात हो गई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस इतने की अगर हम बात करें तो इसका हर और इसका हर क्या है, इक्वल है, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, यानी आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 बटे में आएगा आपका कास थीटा। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, प्लस इसका भी हर समान है, ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, तो ये भी आपको हो जाएगा कास थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। क्लियर हो गई बातें। अब देखो ये एक भिन्न ये बन गई, एक भिन्न आपकी ये बन गई, तो इसका तिरछा इसके साथ गुणा करा के हम ऐसे लिखेंगे, इसका जब तिरछा इसके साथ गुणा कराओगे आप तो ये आपको हो जाएगा कास थीटा एक अन्य कास थीटा प्लस यहाँ से निकल के आएगा साइन थीटा प्लस 1 बटे में क्या रहेगा कास थीटा। इसको भी करोगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 बटे में आएगा आपका साइन थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर आप देखो आप लोग तो ये कॉस थीटा प्लस में है, ये साइन थीटा प्लस में है, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ साइन थीटा प्लस में है, यानी साइन यहाँ पे प्लस में यहाँ भी है, कॉस यहाँ प्लस भी है, कॉस यहाँ प्लस भी है, माइनस 1 यहाँ है, प्लस 1 यहाँ है, माइनस 1 यहाँ है। अगर हम इसको पूरे को इस पूरे को इतना और इस पूरे को ए प्लस में है, आगे पीछे में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए बात को। अगर हम इनको ए मान लें और इनको बी मान लें और बीच में क्या है गुणे का निशान है ही है, जब इनका आपस में गुणा कराओगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, यानी हमें करना पड़ेगा कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस यहाँ बन जाएगा 1 का स्क्वायर और नीचे का गुणा नीचे वाले से हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये इतनी बात बनी। यहाँ तक बात समझ में कैसे हुआ, इसको हमने मान लिया क्योंकि ये सेम वैल्यू है। आपको सेम कैसे दिख रही है भाई, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा सिंपल सा ये रूल। इसको क्योंकि निशान इसका बदल रहा है +1 -1, तो इसको बी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो गुणा कराओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे का गुणा नीचे वाला जैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुणे में ही है, तो आगे पीछे लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ गए। ये सवाल थोड़ी सी बड़ी है, इसको ऐसा करोगे तो प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें बहुगल भी हल करना है तो तुम सॉफ्टली हल कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस के दौरान काम आएगा। अब यहाँ भी देखो, इसके अंदर भी ए प्लस बी को होल स्क्वायर लग जाएगा। तो जब ए प्लस बी को होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या लगाओगे, यहाँ लिखोगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे में ये आपका आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ नहीं। अब इतना सीधा क्या दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है। ये सीधा आपको फार्मूला दिख रहा है, इसके स्थान पर क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे, क्या लिखोगे 1 लिखोगे इसके स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर। तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। A1 से 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये कास्ट कट जाएगा क्योंकि भाग में है और यहाँ गुणे में है, केवल और केवल बच जाएगा आपका 2, जो कि इसका आंसर होगा। बात समझ गए। आपको प्रॉपरली क्वेश्चन सारे समझ में आए। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या प्रॉपर विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, प्रॉपरली क्वेश्चन प्रॉपरली आया है आपका इसमें, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन प्रॉपरली एक बार प्रॉपरली ध्यान से आपको देखना है, उसके बाद अपना देख करके एक बार उतार लेना है। उतारने के बाद फिर 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन वैसे 4 नंबर के सवाल हैं, क्वेश्चन जल्दी आपका बेशक बहुकल्पी आपके बुक में दिया है, लेकिन जल्दी पूछेगा नहीं ये बहुकल्पी, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंदी है, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जनरली बहुकल्पी क्वेश्चन में नहीं आते, ठीक है, बेशक, लेकिन अब आया है तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरे का तीसरा। अब क्या कर रहा है तीसरे का तीसरा, ये कह रहा है कि सेक थीटा
प्लस, सॉरी यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पर एंगल दिया है ए, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये है कह रहा कि इसका सॉल्व करो, बताओ क्या होगा उत्तर। कुछ नहीं करना, जैसे अभी तोड़े थे ना, tan को साइन बटे कॉस में और sec को 1 अपॉन कॉस में से तोड़ देंगे सीधा। तो यहाँ लिखोगे 1 बटे कॉस ए प्लस इसको लिखोगे साइन थीटा नहीं, साइन ए बटे कॉस ए। ये तो कुछ टूटेगा नहीं, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब देखो हर बराबर है, ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी। 1 प्लस साइन ए बटे ये सीधा हो जाएगा कॉस ए, अब गुणे में है ही है 1 माइनस साइन ए। अगर तुम देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। तो यानी होल स्क्वायर नहीं बनेगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेम चीज़ होती तब होल स्क्वायर बनता। तो एक ब्रैकेट में प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी ए है तो ए का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, नीचे बच जाएगा आपका कास ए। अब ये पूरा फार्मूला आपको दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ऊपर स्क्वायर लगा है मतलब 2 कॉस है, इसको लिख सकते हो ऐसे कॉस ए गुणा कॉस ए, नीचे लिखोगे कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, उत्तर बच जाएगा आपका कॉस ए। ये आपका इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से सिखा रहे हैं, बढ़िया सीख लो। चलो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर tan नहीं है, ये तो फिर सीधा फार्मूला बन जाता, कॉट स्क्वायर ए है। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से चाहोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आराम से चलें, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम ध्यान से देखें, क्या करें, चाहो तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। देखो क्या करेंगे, ऐसे आराम से, ये है ना 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, ये 1 माइनस है, कॉट ए को आप लिख सकते हो 1 अपान, क्या लिख सकते हो 1 अपान tan स्क्वायर ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर इसको तिरछा गुणा कराओगे तो tan स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा, समझ रहे हो, बन जाएगा ना आराम से। तो बहरहाल यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, फिर वही चीज़ें निकल के आएंगी, मुझे करना ही पड़ेगा, तो हम खामखा क्यों परेशान हूँ। इसको इस तरीके से मत करो, नहीं सवाल बड़ा हो सकता है, इसको इस तरीके से कर लो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल 2-3 तरीके से आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपने कहीं देखा है, आपने देखा होगा कि सेक स्क्वायर ए होता है इसका फार्मूला, वहाँ से मैंने निकाला था। अब 1 है ना, ए 1 ही है, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, कॉट बटे साइन होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, कुछ मत करो, तिरछा गुणा करा दो, ऊपर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए बटे, नीचे लिखोगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटे में आपका आएगा साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम देखें तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये पलट जाएगा, तो साइन ए आपका आएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर ऐसे आएगा, गुणे में जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे देखें तो इस तरीके से सवाल मुश्किल सा है, क्योंकि इस तरीके से सवाल ऐसा नहीं हो सकता। 1 अपान कॉस स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत की बात, 1 कॉमन कर लोगे tan बन जाएगा, इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए, सॉरी क्लियर है, यहाँ प्लस है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना सवाल बनेगा, ये गलत हो रहा सवाल, इस तरीके से नहीं हो सकता ऐसे। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, सो सिंपल, प्लस हो जाएगा, मैंने गलती से यहाँ पर माइनस लिख रखा था, इसलिए सवाल नहीं आ रही थी, बाकी सेम प्रोसेस समझ लिया, सेम कुछ नहीं है। मैंने इसको फार्मूला लगा दिया सेक स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर या पान साइन स्क्वायर हो गया, इसका तिरछा मैंने 1 के साथ कराया तो ये हो जाएगा, नीचे बचा रहेगा। अब ये पूरा भाग भिन्न है हर में, ये पलट जाएगा तो ये पलट गया, ये ऊपर चला गया, ये यहीं पर है, ये नीचे हो गया। अब सीधी बात है, सेक है ना, सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/, कॉस स्क्वायर ए गुणा साइन, तो साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए अपान, ये पूरा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहली सर्व संख्या जो लिखवाई थी उसके बराबर 1 होता है, तो यहाँ लिख दोगे 1, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो ऊपर जाएगा ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपका फार्मूला बनेगा यहाँ पर tan स्क्वायर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गया ना। देखो एक माइनस की वजह से पूरी सवाल खराब हो रही थी, ठीक है, ऐसा होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं कि सवाल गलत है या सवाल सही है, ठीक है। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे सीखोगे तो आपको भी समझ में आएगा सवाल कहाँ से गलत है। 3 के मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कॉसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है, यानी इसके बराबर ये होना चाहिए या इसके बराबर ये होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब देखो जब ऐसे सवाल आ जाएं, जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सवाल आएँ, इनको आपको फोकस ये रखना है कि आपको चाहे इधर वाला उठा लो ये सिद्ध कर दो, या चाहे इधर वाला उठा लो ये सिद्ध कर दो, इसमें कोई डरने की बात और कोई घबराने की बात नहीं है। देखो जब भी ऐसा सवाल है, अगर आपको ये ऐसे टर्म में दिख जाए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा अगर इस रूप का दिखता है तो हमेशा याद रखना हम इसी को उठाएंगे, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आसानी से समझ में भी आ जाता है और आसानी से हम कर भी जाते हैं। देखो क्या करेंगे हम, ए आपकी साइड कौन है, LHS है, ये आपकी RHS है। जब भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है एक साइड उठाएंगे और अगली साइड हम लेकर के आएंगे। कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करना है तो 3 बातें होती हैं, इसको उठा लो सॉल्व कर लो ये आ जाए तब क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा, इसको उठा लो ये सिद्ध कर दो तब आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, या हम दोनों को साथ साथ हल करके इक्वल ला लें तब भी आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो 3 तरीके से क्वेश्चन प्रूव किए जाते हैं, ठीक है। इसको उठाओ ये ला लो, इसको उठाओ ये ला लो, या फिर दोनों को प्रॉपरली इक्वली हल करते चले जाओ और दोनों के मान अगर इक्वल आ जाए तो सिंपली हो जाएगा, आपका बात बन जाएगी यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको उठाता हूँ RHS राइट हैंड साइड, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी ऐसा दिख जाए इसमें कुछ नहीं करना, परमेयीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे बस, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा है हर में, इसका निशान बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बस, ठीक है। क्या करोगे, निशान बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। अब देखो इसको a मान लो, इसको b, इसको a मान लो, इसको b, ऊपर है क्या, ऊपर गुणा ऊपर होगा, नीचे का नीचे होगा, तो ऊपर बनेगा a माइनस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी जब सेम चीज़ें होती हैं तो उसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका बनेगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको तोड़ोगे, इसको क्या करोगे, तोड़ोगे नहीं, मत तोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है होल स्क्वायर ना, तो मैं तोड़ूंगा नहीं, मेरा होल स्क्वायर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तुम जानते ही हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको थीटा है आपका, ठीक है, थीटा है, थीटा इसको यहाँ लिखोगे। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस यहाँ पर है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरा है, ए भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे। अब देखो ध्यान से, यहीं से मेन खेला होगा, यहीं से बनेगा जाकर के, कैसे, हर में जब एक वैल्यू हो, ये क्या होती है, एक हो, यानी प्लस माइनस में ना हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक हो, गुणे में हो, मतलब कि एक हो, सिंपल। तो ये ऊपर वाली जो संख्याएं जुड़ी हैं, ऊपर प्लस या माइनस हो, ऊपर संख्या जो जुड़ी या घटी है उनका एलसीएम होता है नीचे वाला। कैसे, देखो ध्यान से, मैं इसको 20 से माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो इसे तोड़ दूंगा,
तो ए टूटेगा तो ए यहाँ से जाएगा 1/sin θ माइनस cos θ/sin θ का होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। इसको यहाँ पर ऐसा खींच लेना, ठीक है, ये अलग स्टेप है। 1/sin θ क्या लिखते हो आप? कोसिकेंट थीटा। और cos θ अपान sin θ भी सवाल में यूज किए थे, उसको लिखते हैं cot θ। और होल स्क्वायर है, ये सिद्ध हो गया आपका क्या? LHS। ठीक, बात समझे नहीं? क्या से हुआ? देखो अगर इसको जोड़ोगे तो फिर यही आ जाएगा, क्योंकि इनका हर समान है, भिन्न जुड़ जाएगी। ऊपर +1 है और माइनस cos θ होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर लग जाएगा। ये सवाल आपका इस तरीके से प्रॉपरली चाहोगे तो ऐसा आपको लग जाएगा सवाल। ये समझ गए? ये सवाल आपको अच्छे समझ में आएगा कि नहीं? ये सवाल बहुत पूछता, कितनी बार आ रहा, हर साल आता है ये सवाल, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसको अपने नोट्स में डाल लेना और इसको अच्छे से कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर मैं चौथे का दूसरा देखता हूँ, क्या कह रहा है? cos A अपान 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटे cos A बराबर, हमें सिद्ध करना है इसको भी 2 से के। ए आपका क्या है? RHS है, ए आपका क्या है? LHS है। अब RHS में वैल्यू कम दिख रही है हमें, मतलब चीज़ें कम दिख रही हैं, तो इसको इधर से नहीं उठाएंगे, इधर से उठाएंगे, जिधर से ज़्यादा है प्लस माइनस में सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब देखो अगर ये चीज़ सेम दिख रही है, ये चीज़ सेम दिख रही है, तो क्रॉस क्या करेंगे? गुणा करा देंगे, ऐसे तिरछा जहाज बना के। इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो यहाँ आएगा cos × cos यानी cos स्क्वायर। भाई जैसे यहाँ पर a का गुणा a के साथ करते हो तो क्या आता है? a स्क्वायर आता है। वैसे cos के साथ गुणा कराओगे तो cos स्क्वायर आएगा, प्लस ये सेम चीज़ें हैं, इसका आपका 1 + sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर होता है, ए होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं cos स्क्वायर A। इसका इसके साथ कराओगे तो इसको ऐसे लिख लो, बस अभी कुछ मत करो, ऐसे रहने दो आराम से, क्या दिक्कत है? ठीक, बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ये आपका आएगा cos स्क्वायर A प्लस, यहाँ पर cos A रहेगा भाई, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक, इंटू में रहेगा। ये आपका होल स्क्वायर है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो इसको A + B का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2A, A का मतलब 1, B का मतलब साइन बनेगा, कोई दिक्कत? और नीचे ऐसे मत, इसको भी ऐसे रहने दो, अभी ये कटेगा जा करके, इसलिए मैं इसको रोक रखा हूँ, अब इसका भंडारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसको साथ ले लो, प्लस में है तो cos, इसको ऐसे लिखो यहाँ पर एक जगह, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 और प्लस में 2 sin A, इसको ब्रैकेट मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वैल्यू है तो क्या दिक्कत है। नीचे यहाँ लिख लो cos A अपान 1 + sin A, ये आपको सीधा फार्मूला दिख रहा है, 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 बटे 2 sin A अपान cos A 1 + sin A, 1 1 2 + 2 sin A, नीचे वही आएगा, ऐसे ऊपर में से 2 कॉमन कर लोगे, जैसे ऊपर 2 कॉमन करोगे यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ साइन अकेले बच जाएगा, नीचे यहाँ ए लगा लेना, ठीक, यहाँ cos A और यहाँ 1/sin A। अब देखो ये सेम है, कट जाएगा, एक गुणे में ही है, कट जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा आपका 2/cos A, ठीक, इसे यहाँ पर 1 से अलग कर दें तो इतना 1/cos A बराबर होता है 2 sec A। आपको ये RHS प्रूव हो जाएगा, समझ गए? बात क्लियर है? मैं देख लूँ एक बार आपके कैमरे में आ रहा है कि चीज़ें कि नहीं आ रही हैं? आ रही हैं चीज़ें, लेकिन मैं इस स्टेप को यहाँ से उठा करके इतनी चीज़ें कटने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा करके, ऐसे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 1 + sin A से 1 + sin A कट गया, यहाँ पर बचा आपका 2, क्या बचा? 2 बचा है ना,
2/cos A। तो 2 गुणे 1/cos A को ऐसे लिख सकते हैं, गुणे में ऊपर गुणा हो जाएगा ही, तो ये आपको हो जाएगा 2 1/cos थीटा या 1/cos A। ये आपको होता है sec A के बराबर। ए आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सिद्ध। हमने LHS उठाया था, RHS सिद्ध कर दिया, तो क्वेश्चन आपका प्रॉपर ये सिद्ध हो गया। ये सब 4 नंबर के सवाल हैं, ठीक है, आपको प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। चलो आज की क्लास में हम इतना ही लगभग करेंगे यार, ठीक है। फिर बाकी क्लास में करेंगे। ये लगभग मैंने 4 नंबर के 3 के 4 सवाल पूरे करवाए, 4 के 2 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली, ठीक है। इस सवाल को प्रॉपरली 3 बार 4 बार जितनी बार हो आराम से क्लास देख करके पूरा प्रॉपरली कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। इन सवालों को बार बार नहीं करोगे, दूसरे तीसरे दिन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सारे फार्मूला हैं, और जितने फार्मूले लिखवाए फार्मूले का जो वीडियो है ना, क्लास है ना, उसको प्रॉपरली जा करके क्या करो, देख लो, नहीं तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चलो बाकी अगली क्लास में करेंगे हम चौथे का जो 2-3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको भी प्रॉपर करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। अगली क्लास में प्रयास ये करेंगे कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ओके, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।